वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेटलॉग। कैसे हैं आप सभी? अब तक तो पता चल गया होगा आपको, ये जो चैनल है वो आपकी तैयारी के लिए है। ये जो चैनल है वो जेआरएफ अड्डा जो हमारा मेन चैनल है उसी के साथ ये चैनल बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आज आप सभी को बताऊंगा लास्ट 30 डेज में किस तरीके से आप अगर तैयारी करें ताकि आपका यूजीसी नेट लॉ चाहे नेट हो या जेआरएफ को आप निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए। बहुत कुछ नहीं करना, क्योंकि जब एक्सपीरियंस नहीं होता दे डोंट नो हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है मैंने ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत हद तक मैं खत्म कर सकूं। तो यूजीसी नेट लॉ में लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यू की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसको भी जरूर से जरूर वॉच करिए। आज मेरी 17वीं क्लास वहां पे हो चुकी है, 18वीं क्लास आनी थी, लेकिन मुझे लगा आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये चीजें भी बता दूं, इसलिए मैं वो नहीं लाया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चाहे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आपके लिए बहुत फायदा है, ताकि एग्जाम तक मैं बहुत सी स्पेशल चीजें आप सभी के लिए ला रहा हूँ। बस आप लोगों को चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है वीडियोस पे। अगर आप इतना आप करोगे, डेफिनेटली दिस चैनल विल बी अ वेरी माइलस्टोन फॉर यू क्लियरिंग यूजीसी नेट फॉर योर ऑल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर द चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शेयर द चैनल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। देखिए, मैंने जेआरएफ अड्डा, अब पहले मैं आपको बताता हूं कैसे क्या है। देखो, लास्ट आप सभी को पता, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 3 दिसंबर है। एग्जामिनेशन 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में कभी भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, कब होगा ये तो अभी किसी को भी नहीं मालूम। एनटीए इज वर्किंग ऑन दैट। मे बी 5 जैन को एग्जाम हो, मे बी 31 दिसंबर को। आप लोग 31 दिसंबर से मान के जब 27-28 दिन का समय है, इसमें तैयारी करनी है। देखो, 10 यूनिट है। अगर हम लोग देखो, सबसे पहली बात तो एक बात याद रखो, पेपर वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर वन को आप अगर अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे और सोचोगे विदाउट पेपर वन क्लियर यूजीसी नेट होता है, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल आई कैन से। क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, देखो पेपर वन पेपर टू तो कभी भी आप अनप्रडिक्टेबल आ सकता है, लेकिन अगर आपने पेपर वन में थोड़ी सी मेहनत कर ली, कुछ मेहनत नहीं, बस आपको रोज एक मॉक टेस्ट अगर आपने लगाते रहे और उसको अच्छे से रिवीजन एंड मॉक टेस्ट अगर आप पेपर वन में इतना भी करते रहोगे, तो आपका नंबर, इसको कम से कम आपको 30 क्वेश्चन क्रैक करने पड़ेंगे पेपर वन में मिनिमम। 35 के ऊपर सही है। अगर आपको यूजीसी नेट क्रैक, जैसे कि लॉ स्टूडेंट हो, आपको पता है विदाउट जीएस यू आर नथिंग। वैसे ही यूजीसी नेट लॉ में विदाउट पेपर वन यू आर नथिंग। मुझे लगा आप लोगों को खराब लग रही होगी बात, बट इट इज क्वाइट एक्चुअल और क्वाइट राइट एज वेल। तो पेपर वन में 30 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं मिनिमम, कह रहा हूं, और हो सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा फोकस करके करना, हो जाएगा। अब आते हैं पेपर टू में। तो देखो, पेपर टू की हर एक यूनिट की अपनी अलग अप्रोच है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पहली यूनिट जो कि जूरिस्प्रूडेंस है, वहां पे आपको हर स्कूल का बेसिक, मैं बहुत ही एक एक चीज जो बता रहा हूँ हर यूनिट में आपको जरूर से जरूर करनी है। जैसे आपको इस यूनिट में पता होना चाहिए कौन ऑथर कहाँ से इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आपको एनालिटिकल स्कूल पता होगा तो एनालिटिकल स्कूल में जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन के बारे में थोड़ा बहुत समझ लो, ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके। तो आपके हर स्कूल, तो सबसे पहली चीज, हर स्कूल जो ऑथर्स है वो कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले वो तो आपको पता ही होना चाहिए। विदाउट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो तो आपको अगर सोते हुए बता दे तो जॉन ऑस्टिन किस स्कूल से आप बता सकते हो, ये बात ध्यान। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में केस लॉस पे फोकस और आर्टिकल के मार्जिनल नोट को एक बार देखना। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तीसरा है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, आईएचएस। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में केस लॉस और जो इंटरनेशनल लॉ की जो भी थ्योरीज हैं उसके कौन ऑथर्स हैं वो बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अगर हम लोग, चौथा क्या करता है, चौथा बात करता है इस आईपीसी एंड बीएनएस। तो बच्चों का एक क्वेश्चन होता है आईपीसी या कि बीएनएस। देखो, क्वेश्चन में अब आपका बीएनएस है, आईपीसी हर जगह से जा चुका है,
पूरी तरीके से। लेकिन आज भी अगर जो क्वेश्चन है उसका पर्सपेक्टिव आईपीसी से लेकर होगा कि क्या नई चीज ऐड ऑन करे, इसमें एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, उससे आपको नहीं भागोगे। ठीक। पांचवा, आपकी यूनिट कौन सी है? पांचवी यूनिट आपकी हो जाती है मेरे हिसाब से, आई गेस, टॉर्ट। तो टॉट में आप लोगों को देखो ज्यादा बिल्कुल नहीं, जो आपने एलएलबी एलएलएम के समय चीजें पढ़ी है दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं होने की जरूरत है। ठीक। ठीक। फिर छठी यूनिट आपकी आ जाती है कॉमर्शियल लॉ। अब कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में आपको बेसिक चीजें करनी है, बेयर एक्ट पे फोकस करना है, बेयर एक्ट की क्रोनोलॉजी, मार्जिनल नोट देखना, इस तरीके से देखना है। एक यूनिट और बची है। एक तो आपकी एट्थ यूनिट तो आपकी इन्वायरमेंटल लॉ हो जाती है, इस पे फोकस करना है। एक और कौन सी यूनिट हो रही है, एक सेकंड देखता हूँ जरा। अचानक से याद नहीं आता कभी कभी। एक सेकंड बस। वेट वेट वेट, बस बस, सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते हैं। तो यूनिट 5 तो टॉर्ट हो गई, ठीक है। यूनिट 6 कॉमर्शियल लॉ। यूनिट 7 आपकी कौन सी हो जाएगी? फैमिली लॉ, हाँ ठीक है। तो यूनिट 6 कॉमर्शियल लॉ। तो कॉमर्शियल लॉ का आप पे काम करना है, ठीक है। उसके बेसिक आपके जो आपको सेक्शंस नंबर है उसमें, और जो 1 to 75 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना है। फिर फैमिली लॉ। तो ये सब जो कुछ यूनिट्स है ना, इनमें दिक्कत नहीं है। फैमिली लॉ की आज 7 PM मैं जेआरएफ अड्डा पे केस लॉस का महासंग्राम ला रहा हूँ। एक क्लास में पूरे फैमिली लॉ के केसेस आप सभी के साथ डील कर लूंगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम 99% खत्म। मेरा फोकस है 5 क्लासेस में पूरा जो यूजीसी नेट लॉ की हर यूनिट की केस लॉस की वीडियो लाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो केस लॉस का डर है वो आप लोगों को से मुझे खत्म कराना है, ये मेरा टारगेट है। ठीक। फिर अगला बात होती है एट्थ पे। एट्थ यूनिट बात करती है किसके बारे में? आपकी इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में। तो देखो इन्वायरमेंटल लॉ में भी वही केस लॉस का इंपॉर्टेंस है। जो सबसे पहला इंटरनेशनल जितनी कॉन्फ्रेंसेज है, कि पहली कौन से 1972 में, फिर कब हुई 1992 में, तो इन पे भी बेटा बहुत फोकस करना है। 9 पे आईपीआर। अब देखो आईपीआर की यूनिट और आईटी लॉ की यूनिट में क्या ज्यादा बहुत डीप नहीं जाना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को समझने की कोशिश करना, हो जाएगा। 10 पे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, बेसिक कंपैरिजन है अलग अलग, लेकिन थोड़े एडवांस क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो थोड़ा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल भी फोकस करके ना, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये चीजें तो अब हो गई। अब आपको इसके लिए करना क्या और किस तरीके से मैं आप सभी के लिए मदद करूंगा इसमें, ये समझते हैं। ठीक। तो अब इसके लिए सबसे पहली बात देखो बेटा, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम। मैं बस बोल रहा हूँ रिवीजन, 3 चीजें होती है यूसी नेट में लॉ में क्लियर। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और कुछ नहीं। जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। और इसके लिए कहीं नहीं आपको जाना, यूजीसी नेट लॉ आपके लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यू करा रहा है। जेआरएफ अड्डा पे जाओगे, बैक टू बैक 300 से ज्यादा वीडियो है, लास्ट के 10 7 दिनों में मैंने लगभग 20 मैराथन ले रखी है। तो वो आप सभी की कंबाइंड तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेटा इस पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस कर लो, डेफिनेटली यू कैन क्लियर द नेट और जेआरएफ। जेआरएफ अड्डा पे जाओगे आपको डायरेक्ट इसकी वीडियो मिल जाएगी, तैयारी हो जाएगी। तो इन चीजों पे थोड़ा सा अलग से फोकस करो, बस मैं जो बता रहा हूँ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, लास्ट 5 इयर्स पीवाई की और जेआरएफ अड्डा दोनों को मिला के तैयारी करो। एक्स्ट्रा टाइम मिले सारी मेरे वीडियोस यहाँ पे देख डालो, उधर देख डालो। अगर आप देख लोगे, गारंटी कहता हूँ आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और पेपर पे थोड़ा सा फोकस, ज्यादा कुछ नहीं करना, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 चीजें करनी है बस। नया चीजें अब अवॉइड करो, जो है उस पर फोकस करो, हो जाएगा। छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, टैकल कर सकते हो, कोई वीडियो ले आए रिवाइज कर लिया, ठीक है। ज्यादा आप नई चीजों में ना भागो, जो है उसको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है।
और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप डेफिनेटली चैनल के कमेंट बॉक्स में बेटा बता दो, आई विल मेक वीडियो फॉर दैट। मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये चैनल मैंने स्पेसिफिक आप ही लोगों के लिए बनाया, चियारा फड्डा ने आप सभी के लिए बनाया है, क्योंकि वैसे आपकी तैयारी कराना है हम लोगों को। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास भेजो ताकि लास्ट 38 स्ट्रेटेजी को बिल्कुल क्लियर रहे और दे कैन क्लियर। आई नो 10 ईयर जुडिशरी रूल आ चुका है, यू आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड विद दैट, बट नो इशू, वी हैव यूजीसी नेट लॉ। क्लियर करके आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आई कांट टेल यू। बस थोड़ा सा फोकस करना, तैयारी को अगले लेवल ले जाना है बस। और मेरे साथ दोनों चैनल पे मिलिए, रोज हम लोग टैकल करके चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए।